हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या हाल है? स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए नजर डालते हैं हिमाचल की तमाम मुख्य बड़ी खबरों पर। अगर इससे पहले आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हिमाचल प्रदेश सरकार 31 मार्च से पहले देगी 20,000 नौकरियां, सीएम सुक्खू का बड़ा ऐलान। जी, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार 31 मार्च से पहले सरकारी क्षेत्र में 20,000 युवाओं को नौकरियां देगी। इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। राज्य सरकार आउटसोर्स प्रचलन को कम करेगी और उनके अनुभव के आधार पर युवाओं को सरकारी क्षेत्र में नौकरी देने की दिशा में आगे बढ़ेगी। मुख्यमंत्री ने नियम 130 के तहत लाए गए प्रस्ताव पर चर्चा के जवाब में कहा कि सरकार आउटसोर्स कर्मचारियों को सरकारी क्षेत्र में रोजगार में संरक्षण देने पर विचार कर रही है। वह पेपर लीक मामले पर सरकार ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आयोग को भंग कर दिया और नए आयोग के गठन की अधिसूचना जारी कर दी। वहीं सीएम ने कहा, ऑपरेशन थिएटर सहायक समूह के 162 पदों की लिखित परीक्षा को पायलट आधार पर कराने के लिए मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूरी दे दी है। वहीं पदों को भरने की अगली प्रक्रिया जल्द पूरी कर ली जाएगी। वहीं कांग्रेस सरकार ने यह कभी नहीं कहा कि वह सरकारी क्षेत्र में 1 लाख नौकरियां देंगे। सरकार ने हमेशा 5 लाख नौकरियों के अवसर पैदा करने की बात कही है। इस दिशा में सरकार ने 680 करोड़ की स्टार्टअप योजना शुरू की है। इसके तहत ई व्हीकल के लिए 800 युवाओं ने आवेदन किया है। वह कर्मचारी चयन आयोग को लेकर 34 शिकायत पत्र प्राप्त हुए, जिसके आधार पर 11 FIR हुई और 34 को गिरफ्तार किया गया है। हिमाचल में कर्मचारियों को 2 साल से पहले नहीं मिलेगा छठे वेतन आयोग का बकाया, 500 लोगों को मिला OPS का लाभ। जो हिमाचल प्रदेश सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को छठे वेतन आयोग के सिफारिशों के अनुसार मिलने वाले बकाये के लिए 2 वर्ष का इंतजार करना होगा। कर्मचारियों और पेंशनरों को शीघ्र बकाया राशि मिलने की आस धूमिल हो गई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने कहा कि इस प्रक्रिया में 2 साल तक का समय लग सकता है। शनिवार को विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत राज्य कर्मचारियों और पेंशन भोगियों का 10,000 करोड़ रुपये बकाया है। वह सुक्खू ने खेद जताया कि पिछली भाजपा सरकार ने सिफारिशों को लागू किया था, लेकिन बजट में धन आवंटित करने में विफल रही, जिससे राज्य को बोझ से जूझना पड़ा। वह मुख्यमंत्री ने पिछली सरकार से विरासत में मिली खराब वित्तीय स्थिति के कारण राज्य की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने की चुनौतियों को स्वीकार किया। उन्होंने अनुमान लगाया कि बहुप्रतीक्षित बकाया राशि के भुगतान से पहले अर्थव्यवस्था को स्थिर करने में 1 से 2 साल लगेंगे। उन्होंने कहा कि पूर्व सरकार द्वारा दी गई बदहाल अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने में 1 से 2 साल लगेंगे और इसके बाद ही एरियर का भुगतान किया जाएगा। बैंकिंग सेक्टर में रोजगार का मौका, 180 पदों के लिए यहां होंगे साक्षात्कार। इंटेलेक्ट ग्लोबल रिसर्च एंड सॉल्यूशंस मोहाली पंजाब चंडीगढ़ द्वारा बैंकिंग सेक्टर के महिला एवं पुरुष के 180 पद क्षेत्रीय रोजगार अधिकारी धर्मशाला को अधिसूचित किए गए हैं। इन पदों हेतु शैक्षणिक योग्यता किसी भी विषय में स्नातक रखी गई है। वह आयु 21 से 30 वर्ष रखी गई है। वह कंपनी द्वारा 18,000 से 25,000 रुपये प्रतिमाह वेतन दिया जाएगा। इच्छुक महिला एवं पुरुष आवेदक अपने मूल प्रमाण पत्रों, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ के साथ पहुंचकर उक्त कंपनी के समक्ष उप रोजगार कार्यालय ज्वाली में 26 दिसंबर को, उप रोजगार कार्यालय नूरपुर में 27 दिसंबर को, उप रोजगार कार्यालय नगरोटा सूर्या में 28 दिसंबर को, उप रोजगार कार्यालय बड़ो में 29 दिसंबर को, रोजगार कार्यालय कांगड़ा में 30 दिसंबर को, क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय धर्मशाला में 1 जनवरी 2024 को, उप रोजगार कार्यालय नगरोटा बागवा में 2 जनवरी को, उप रोजगार कार्यालय पालमपुर में 3 जनवरी को, उप रोजगार कार्यालय देहरा में 4 जनवरी को साक्षात्कार में शामिल हो सकते हैं। अनुबंध आधार पर शास्त्री के 32 पदों को भरने के लिए 10 जनवरी को होगी काउंसिलिंग। प्रारंभिक शिक्षा विभाग उप निदेशक प्रारंभिक शिक्षा मंडी के कार्यालय में अनुबंध के आधार पर शास्त्री यानी कि भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितों के 32 पदों को भरने के लिए बैच आधार पर काउंसलिंग प्रक्रिया जिला मंडी तथा अन्य जिलों से संबंधित पात्र अभ्यर्थियों को काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेने के लिए 10 जनवरी का दिन ही निर्धारित किया गया है। इस काउंसलिंग प्रक्रिया में वही अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं जो शास्त्रीय भर्ती एवं पदोन्नति नियम 2012 के तहत निर्धारित योग्यता पूर्ण करते हो। वह जो भी अभ्यर्थी उक्त काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेना चाहता है वह निर्धारित तिथि को सुबह 11 बजे उप निदेशक प्रारंभिक शिक्षा मंडी के कार्यालय में आकर आवेदन कर सकता है। धर्मशाला में जल शक्ति विभाग के पैरा कर्मचारियों का प्रदर्शन, सरकार से पॉलिसी बनाने की उठाई मांग। जल शक्ति विभाग में कार्यरत पैरा कर्मचारियों ने विधानसभा के शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन अपनी मांगों को लेकर जोरावर स्टेडियम में प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने नारेबाजी करते हुए इस वर्ग के लिए पॉलिसी बनाने की मांग को प्रमुखता से रखा। पैरा कर्मियों की ओर से किए गए शांति प्रदर्शन का नेतृत्व प्रदेश अध्यक्ष रजनीश चौधरी और युवा विंग के प्रदेश अध्यक्ष महेश शर्मा ने किया। उन्होंने बताया कि 9 तो पैरा कर्मचारियों के लिए अभी तक पॉलिसी बन पाई है और 9 ही इन्हें उचित वेतन दिया जा रहा है। इन कर्मियों को 4400 से 6,000 रुपये मासिक मानदेय दिया
जा रहा है, जो कि महंगाई के दौर में नाकाफी है। इन कर्मचारियों को इतने कम वेतन में परिवार का गुजारा करना मुश्किल हो रहा है। उन्होंने प्रदेश सरकार से मांग उठाई है कि पैरा कर्मियों को 2 वर्ष के भीतर अनुबंध में लाया जाए और अगले 2 वर्ष के बाद किए गए नियमित किए जाने की अस्थायी नीति सरकार बनाए। यदि सरकार अभी नहीं जागी तो पैरा कर्मी सड़क पर उतरने को मजबूर होंगे। हिमाचल में विधायकों को गाड़ी पर झंडे के लिए करना पड़ सकता है इंतजार। हिमाचल प्रदेश के विधायकों को अपनी गाड़ी में झंडे लगाने के लिए अभी इंतजार करना होगा। हिमाचल सरकार इस मुद्दे के कानूनी पहलुओं पर गौर करने के बाद ही कोई फैसला लेगी। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शनिवार को हिमाचल विधानसभा में पॉइंट ऑफ ऑर्डर के माध्यम से बीजेपी विधायक त्रिलोक जम्वाल के उठाए गए मामले पर चर्चा का जवाब देते हुए यह बात कही। हिमाचल विधानसभा में कैग की रिपोर्ट, सरकार पर 86,000 करोड़ से अधिक का कर्ज। हिमाचल विधानसभा के शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन पेश महालेखा नियंत्रक कैग की रिपोर्ट में सरकार पर कर्ज और उसके एवज में चुकाई जाने वाली ब्याज की रकम का ब्यौरा पेश किया गया है। हिमाचल पर कर्ज बढ़कर 86,589 करोड़ पहुंच चुका है। रिपोर्ट के मुताबिक बीते माली साल में सरकार ने 13,055 करोड़ रुपये कर्ज उठाया। वहीं राजस्व घाटा 6,335 करोड़ रुपये बताया गया है, जो 2021-22 के 7,962 करोड़ से कुछ कम है। वित्तीय वर्ष 2022-23 की इस रिपोर्ट के मुताबिक 2021-22 और 2022-23 में सरकार ने करीब 4,242 करोड़ की रकम खर्च की, लेकिन विभिन्न एजेंसियों से यूसी सर्टिफिकेट नहीं लिए। कैग ने इस पर सवाल उठाते हुए सरकार से इस बारे में आवश्यक कदम उठाने की बात कही है। बकाया एरियर के लिए 2 साल इंतजार करना पड़ सकता है कर्मचारियों पेंशनरों को। हिमाचल प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार एरियर के लिए 2 साल तक इंतजार करना पड़ सकता है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शनिवार को सदन में प्रश्नकाल के दौरान यह जानकारी दी। कर्मचारियों और पेंशनरों को एरियर के रूप में सरकार को 10,000 करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान करना है। सीएम ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की बदहाल अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने में अभी 2 साल लग सकते हैं, उसके बाद ही बकाया एरियर का भुगतान हो पाएगा। 10वीं पास है तो 7 साल, अन्यथा 10 साल का वाहन चलाने का अनुभव जरूरी। बेरोजगार युवाओं को परिवहन क्षेत्र में रोजगार प्रदान करने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार ने राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना 2023 के तहत विस्तृत मानक संचालन प्रणाली यानी कि SOP अधिसूचित कर दी है, जिसके अनुसार आवेदक यदि किसी मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड संस्थान 10वीं पास हो तो उसके पास वाहन चलाने का 7 साल का अनुभव होना चाहिए। यदि आवेदक 10वीं पास नहीं है तो उसके पास वाहन चलाने का 10 साल का अनुभव होना अनिवार्य है। नेगी ने विपक्ष पर लगाया स्टाम्प ड्यूटी को लेकर गुमराह करने की आरोप। हिमाचल प्रदेश के बागवानी और राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने शनिवार को कहा कि विपक्षी दल बीजेपी विधानसभा में पारित स्टाम्प ड्यूटी संशोधन विधेयक को लेकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। धर्मशाला में मीडिया से चर्चा करते हुए नेगी ने कहा कि जब भी किसी किस्म का लेन देन होता है तो स्टाम्प ड्यूटी देनी होती है। जमीन की खरीद फरोख्त में भी लोग स्टाम्प ड्यूटी चुकाते हैं, इसे बढ़ाकर 8% किया गया है। इसी तरह कंपनियों के मर्जर पर पहले स्टाम्प ड्यूटी नहीं लगती थी। संशोधन विधेयक लाकर सरकार ने उस पर भी ड्यूटी लगाई है, क्योंकि वह भी एक तरह का लेन देन है। नेगी ने कहा कि जब आम लोग 8% स्टाम्प ड्यूटी देते हैं तो बड़ी कंपनी को स्टाम्प ड्यूटी देने में क्यों ऐतराज होना चाहिए। स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स का बढ़ेगा वेतन मुद्दे को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात करेंगे सीएम सुक्खू। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शनिवार को विधानसभा को सूचित किया कि वह जल्द ही जम्मू कश्मीर सीमा पर पांगी में तथा लाहौल स्पीति और भरमौर में तैनात 526 विशेष पुलिस अधिकारियों यानी कि SPO के वेतन में वृद्धि के मुद्दे को हल करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से चर्चा करेंगे। 10 गुना बढ़ा दी स्टाम्प ड्यूटी, जनरल पावर ऑफ अटर्नी शुल्क के चुकाने होंगे 100 से 1,000 रुपये। प्रदेश सरकार ने भूमि खरीद पर स्टाम्प ड्यूटी में संशोधन कर स्टाम्प ड्यूटी को 10 गुना बढ़ाकर प्रदेश की जनता पर अतिरिक्त बोझ डालने का कार्य किया है। प्रदेश भाजपा प्रवक्ता चेतन सिंह बरागटा ने कहा कि जब से प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी है, इस सरकार ने व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर बिना सोच समझ के गलत निर्णय लिए हैं। गौर हो कि अब पुरुषों को 50 लाख पर 6% और इससे अधिक की खरीद पर 8% स्टाम्प ड्यूटी चुकानी पड़ेगी। इसके अलावा जनरल पावर ऑफ अटर्नी शुल्क को 100 से 1,000, 150 से 1,500 और 200 से 2,000 रुपये किया गया है। न्यूनतम 1,000 पर 5,000 रुपये स्टाम्प ड्यूटी किया गया है। 100 की जगह 200 रुपये GPA करना तो सही होता है। सरकार 5% की वृद्धि करती तो उसे उचित माना जाता, लेकिन 100 को सीधे 1,000 रुपये करना सही नहीं है। जुलाई से बंद पड़ी है शिमला कुल्लू हवाई सेवा, पर्यटक कारोबारी परेशान, उठाई बहाली की मांग।
हिमाचल प्रदेश के शिमला और मनाली पर्यटन स्थल को जोड़ने वाली हवाई सेवा पिछले करीब 6 माह से बंद पड़ी है। सप्ताह में 3 दिन शिमला से कुल्लू उड़ने वाली फ्लाइट गत 10 जुलाई से बंद पड़ी है। एक और प्रदेश सरकार ने पर्यटकों को लाने का लक्ष्य रखा है, वहीं दूसरी ओर फ्लाइट को बंद करके पर्यटन को नुकसान हो रहा है। वह ऐसे में हवाई उड़ान बंद होने से स्थानीय लोगों सहित देश भर से यहां आने वाले पर्यटकों को भी दिक्कतें का सामना करना पड़ रहा है। वह जो पर्यटक शिमला आते हैं वह कुल्लू, मनाली, मणिकर्ण और रोहतांग नहीं जा पा रहे। इसके अलावा जो पर्यटक कुल्लू जिला के अलग अलग पर्यटन स्थलों पर आते हैं वह भी शिमला, नारकंडा, कुफरी और चायल नहीं जा पा रहे हैं। विधानसभा सत्र के दौरान मुख्यमंत्री सुक्खू बोले, कम कर रहे आउटसोर्स भर्तियां, चयन आयोग के लिए नियुक्ति प्रक्रिया शुरू। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने कहा है कि आउटसोर्स कर्मियों के संबंध में वह कहना चाहेंगे कि यह शोषण का शिकार हो रहे हैं। वह इस तरह की नियुक्तियों को कम कर रहे हैं। उन्हें कुर्सी का लालच नहीं, वह सत्ता सुख के लिए नहीं आए हैं। उन्होंने कहा कि 165 पदों पर ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट की भर्ती नवगठित राज्य चयन आयोग के माध्यम से मार्च से पहले ही की जाएंगी। वह शनिवार को सदन में राज्य कर्मचारी चयन आयोग में भ्रष्टाचार, आउटसोर्स कर्मचारियों को नौकरियों से निकालने जाने और सरकारी नौकरी न दे पाने के मामले में नियम 130 की चर्चा पर जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली सरकार में अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड में भर्तियां बेची गई है। हिमाचल विधानसभा सत्र के दौरान आउटसोर्स कर्मचारियों पर चर्चा पहले नहीं करवाने पर विपक्ष ने की नारेबाजी, हंगामा। हिमाचल प्रदेश विधानसभा शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन शनिवार को सदन में विपक्ष ने भोजनावकाश के बाद नारेबाजी और हंगामा किया। विपक्ष व्यवस्था का प्रश्न उठाकर इस बात पर अड़ा रहा कि नियम 130 में सरकारी नौकरियां नहीं दे पाने और आउटसोर्स कर्मचारी को हटाने पर चर्चा पहले करवाई जाए। वह सरकार इससे पहले अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड हमीरपुर पर भर्ती प्रक्रिया में भ्रष्टाचार की जांच पर चर्चा को लाई। वह दोनों पक्षों की लंबी नोकझोंक के बाद दोनों विषयों को शामिल कर चर्चा की गई। तपोवन में 5 दिन में 33 घंटे चली सदन की कार्यवाही, पूछे गए 471 सवाल। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि 14वीं विधानसभा का चौथा सत्र सफलता के साथ संपन्न हुआ है। यह तपोवन में 17वां तथा धर्मशाला में 18वां सत्र आयोजित किया गया है। वह 19 दिसंबर को शुरू हुए सत्र में कुल 5 बैठकें हुई। में सदन की कार्यवाही लगभग 33 घंटे चली और इसकी उत्पादकता 132% रही है। वह सत्र के प्रथम दिन जहां नवनियुक्ति मंत्री परिषद के सदस्यों का परिचय करवाया, वहीं स्वर्गीय बालकृष्ण चौहान के प्रति शोकदार व्यक्त किए गए। वह प्रथम दिन ही दोनों विपक्षों की आम सहमति से विधानसभा उपाध्यक्ष का चुनाव हुआ, जिसमें विनय कुमार सर्वसम्मति से विधानसभा उपाध्यक्ष चुना गया। इस सत्र में सदस्यों ने 471 प्रश्न सरकार से पूछे थे, जिनमें 348 प्रश्न तारांकित तथा 123 अतारांकित प्रश्न थे। झंडियों पर एक मत, विधायक बोले, अफसरों की गाड़ियों में लगी है तो हमारे पास क्यों नहीं। अपनी गाड़ी में झंडियों को बहाल करवाने को लेकर सदन में विधायक एक मत हुए। उन्होंने मुद्दा उठाया कि अफसरों की गाड़ियों में झंडियां लगी है तो उनके वाहनों में क्यों नहीं लग रही है, जबकि प्रोटोकॉल मुख्य सचिव से ऊपर का है। वह शनिवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने इस पर कहा कि कई पहलुओं को देखने के बाद इसके बारे में विचार किया जाएगा। वह भाजपा विधायक त्रिलोक जम्वाल ने कहा है कि विधायकों की गाड़ियों के चालान काटे जा रहे हैं, वह इस सदन के माध्यम से इस विषय को लाना चाहते हैं। वह प्रोटोकॉल में विधायक सबसे ऊपर है, लेकिन विधायकों को रोका जाता है। वह कागज दिखाने के लिए एक के SHO विधायक को रोक लेता है। वह कांग्रेस विधायक केवल सिंह पठानिया ने कहा कि अधिकारियों की गाड़ियों में जो फ्लैग लग रहे हैं वे किस अधिनियम के अंदर लग रहे हैं। वह अगर इतनी बड़ी त्रासदी हुई है और इसमें कोई पहुंचा, सिर्फ विधायक इस प्रस्ताव का समर्थन करते हैं। सनबरा में टोल टैक्स को लेकर विवाद के बाद पर्यटक ने चला दी गोली, हिरासत में लिया। कालका शिमला नेशनल हाईवे पर सनबरा टोल प्लाजा में एक पर्यटक ने VIP लेन में जाने से रोकने पर 2 गोलियां चला दी। हालांकि इससे कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन गोली चलाने के बाद टोल प्लाजा में हड़कंप मच गया। इसकी सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पर्यटक को हिरासत में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। वह जानकारी के अनुसार परवाणु से सोलन की तरफ आ रही एक पर्यटक की गाड़ी जब टोल प्लाजा सनबरा पहुंची तो यहां गाड़ी सामान्य लेन से न आकर VIP लेन से प्रवेश करने लगी। इस बीच जब टोल कर्मचारी ने इस गाड़ी को वहां से आने के लिए रोका तो पर्यटक व टोल कर्मियों ने बहस शुरू की गई। इस बीच पर्यटक ने अपनी पिस्तौल से 2 गोलियां हवा में चला दी। इसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। इसकी सूचना पुलिस को दी गई। वह DSP परवाणु परवन चौहान भी मौके पर पहुंचे और पर्यटक को हिरासत में ले लिया है। वह पर्यटक चंडीगढ़ का बताया जा रहा है। क्रिसमस से पहले अटल टनल के दोनों छोर बर्फ से लकदक, पांगी भरमौर में भी बर्फबारी।
जी हिमाचल प्रदेश में भले ही व्हाइट क्रिसमस के आसार नहीं है, लेकिन इससे पहले प्रदेश की ऊंची चोटियों पर बर्फबारी हुई है। वह देश दुनिया में प्रसिद्ध अटल टनल रोहतांग के दोनों छोर शनिवार को बर्फ से लकदक हो गए हैं। इससे वाहनों के लिए अटल टनल बंद कर दी गई है। वह जिला कुल्लू, लाहौल स्पीति और चंबा के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी हुई। वह रोहतांग दर्रा के साथ सिस्सू, बारालाचा, कुंजुम दर्रा, कोकसर सहित ऊंची चोटियों में दोपहर बाद ताजा बर्फबारी हुई। वह बर्फबारी के होने पर टनल के दोनों छोर बर्फ पर तैनात पुलिस ने पर्यटक वाहनों को वापस मनाली भेजा। उधर जिला के भरमौर, पांगी की चोटियों में शनिवार को 12.7 सेंटीमीटर तक ताजा बर्फबारी हुई है। 25 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ेगा ट्रेन सेट, कालका से 4.5 घंटे में पहुंचेंगे शिमला। जय विश्व धरोहर कालका शिमला रेल ट्रैक पर अब 4.5 घंटे की ट्रेन कालका से शिमला पहुंच जाएगी। वह देश में पहली बार नैरो गेज ट्रैक पर ट्रेन सेट यानी कि सेल्फ प्रोपेल्ड हाइड्रोलिक मल्टीपल यूनिट चलाने का ट्रायल सफल रहा है। वह रेलवे के अनुसार ट्रेन सेट 25 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ेगा। वह सामान्य टॉय ट्रेनों कालका से शिमला पहुँचने में 5.5 घंटे से अधिक समय लेती है। वह करीब 22 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से टॉय ट्रेनों का संचालन हो रहा है। वह अधिक रफ्तार से चलने वाले ट्रेन सेट 1 घंटा जल्दी ही यात्रियों को शिमला पहुंचाएगा। वह आधुनिक सुविधाओं से लैस ट्रेन सेट के बड़े बड़े शीशों से हिल्स क्वीन शिमला की वादियों के खूबसूरत नजारा दिखेगा। दौलतपुर चौक से धर्मशाला के लिए सीधी बस सेवा शुरू करने की मांग। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले के गगरेट क्षेत्र के दौलतपुर चौक से धर्मशाला के लिए सीधी बस सेवा चलाने की मांग परिवहन मंत्री से की है। क्षेत्र के रामदास, मनीष, राघव, दिनेश, राकेश ने बताया कि क्षेत्र के लोगों को कांगड़ा, टांडा, धर्मशाला, देहरा जाने के लिए सीधी बस सेवा नहीं होने के कारण भारी परेशानी उठानी पड़ती है। लोगों का कहना है कि यह बस सुविधा सुबह 6 बजे शुरू की जाए ताकि लोग समय पर पहुंचकर अपने कार्य को करवा सकें। कहा कि बस शाम 5 बजे धर्मशाला वापस पहुंचे। जोगिंदर नगर से कांगड़ा तक 3 घंटे में पूरा होगा रोमांच का सफर, टीम ने किया रेलवे लाइन का निरीक्षण। पठानकोट जोगिंदर नगर हेरिटेज रेलवे लाइन पर जोगिंदर नगर से कांगड़ा तक रेलगाड़ी में रोमांच का सफर महज 3 घंटे में पूरा होगा। इसकी तमाम औपचारिकताओं को पूरा करते हुए शुक्रवार को 2 बोगियों के साथ रेलवे स्टेशन पहुंची। रेलगाड़ी में मौजूद रेलवे विभाग के उच्च अधिकारियों के निरीक्षण टीम ने संकेत दिए हैं। नए साल से पहले कांगड़ा घाटी में 2 रेलगाड़ियों को दौड़ाने की योजना है। इससे एक रेलगाड़ी सुबह और दूसरी शाम के समय चलेगी। बता दें कि शुक्रवार को बैजनाथ पपरोला से सुबह 9:30 बजे जोगिंदर नगर के लिए रवाना हुई रेलगाड़ी 11:30 बजे स्टेशन में पहुंची। वह दोपहर 12:38 पर बैजनाथ पपरोला के लिए वापस रवाना हुई। रेलगाड़ी दोपहर 2:15 पर स्टेशन पहुंची। इसके उपरांत यह रेलगाड़ी कांगड़ा की ओर रवाना हुई। वह जोगिंदर नगर रेलवे स्टेशन से करीब 80 किलोमीटर दूर कांगड़ा जंक्शन के लिए 4 बोगियां रेलगाड़ियों के साथ चलाई जाएंगी, जिसमें करीब 200 से अधिक यात्री सफर कर पाएंगे। विधानसभा परिसर में भाजपा विधायकों ने सेब की पेटियों को लगाई बोली। शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन तपोवन विधानसभा परिसर में भाजपा विधायकों ने सेब की पेटियों की बोली लगाई। वे बोली लगाते हुए विधायकों ने कहा कि वे सेब सस्ते में नहीं देंगे। अगर किसी ने खरीदने हैं तो ठीक है, वरना इन्हें पानी में बहा देंगे। वे प्रदर्शन के माध्यम से भाजपा विधायकों ने प्रदेश सरकार को किसानों, बागवानों को दी गई गारंटी की याद दिलाई। वह शनिवार को सत्र शुरू होने से पहले कांग्रेस की गारंटियों के विरोध में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की अगुवाई में भाजपा विधायक सेब की पेटियों लेकर विधानसभा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सेब की पेटियों को बेचने के लिए बोलियां लगाई। विपक्ष ने बागवानों को दी गई गारंटियां पूरी करने की मांग की। बर्फबारी के बाद अटल टनल पर्यटकों के लिए बंद, पर्यटक वाहनों को सोलंग नाला में रोका, लगा जाम। अटल टनल रोहतांग में शनिवार दोपहर को बर्फबारी होने के बाद पर्यटक वाहनों को सोलंग नाला में ही रोका गया। बर्फ में वाहन स्किड होने के भय को देखते हुए टनल की ओर रवाना हुए सभी पर्यटकों को मनाली की ओर जाने की हिदायत दी गई। इस दौरान सोलंग नाला से अटल टनल तक की सड़क पर जगह जगह जाम लग गया। शनिवार को अटल टनल रोहतांग के साउथ और नॉर्थ पोर्टल में बर्फबारी हुई है। टनल के मुख्य द्वार के समीप बर्फ के फाहों के बीच पर्यटकों ने जमकर मस्ती की। अधिक बर्फबारी की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने पर्यटकों को मनाली की ओर वापस भेज दिए। हालांकि दोपहर बाद बर्फबारी रुक गई। पर्यटक वाहनों को सोलंग नाला में ही रोकने से सड़क पर वाहनों की लंबी लाइन लग गई। प्रवासी श्रमिक बना सकते हैं राशन कार्ड। सरकार की ओर से शुरू की गई अनुदान खाद्यान्न योजना के तहत प्रवासी मजदूर अपना राशन कार्ड बना सकते हैं। जिला नियंत्रक खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले पूर्णचंद ठाकुर ने यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि ई श्रम पोर्टल पर पंजीकृत श्रमिक विकास खंड स्तर पर खाद्य निरीक्षकों से इसे बनाने के लिए संपर्क कर सकते हैं। वहीं प्रदेश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 लागू है। अंत्योदय और प्राथमिक गृहस्थियों को अनुदानित दरों पर गेहूं, आटा और चावल उपलब्ध करवाए जा रहे हैं।
नशा तस्करों के खिलाफ शिमला पुलिस की बड़ी कार्रवाई। रोहड़ू के नशा तस्कर की 52 लाख रुपए की संपत्ति फ्रीज। युवाओं को नशा बेचने वाले तस्करों के खिलाफ शिमला पुलिस सख्त कार्रवाई कर रही है। हाल ही में शिमला पुलिस में रोहड़ू के नशा तस्कर की 52 लाख रुपए की संपत्ति को फ्रीज किया गया है। में एसपी शिमला संजीव गांधी ने इस तस्कर की 52 लाख रुपए की संपत्ति को फ्रीज करने की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि एसएचओ रोहड़ू की ओर से फ्रीजिंग ऑर्डर पास किया गया था। अब इस ऑर्डर को भारत सरकार ने कन्फर्म कर लिया है। 200 शिक्षकों को एक्सपोजर विजिट पर विदेश भेज रही सरकार। वापस आने पर एक्सीलेंस स्कूलों में होगी तैनाती। जी, हिमाचल सरकार 200 शिक्षकों को एक्सपोजर विजिट पर विदेश भेज रही है। इनके चयन के लिए गाइडलाइन जारी हो गई है। में शिक्षकों का चयन जिला के आधार पर होगा। हर श्रेणी के लिए शिक्षकों की संख्या जिला के आधार पर तय की गई है। में इससे सबसे प्रमुख शर्त यह है कि विदेश घूमकर आने वाले शिक्षकों का स्कूल फिर बदल जाएगा। कृष्णा लैब में टेस्ट कराने के बाद अब मोबाइल ऐप पर तुरंत मिलेगी रिपोर्ट। सरकार दे रही है सुविधा। हिमाचल प्रदेश के अस्पतालों में स्थापित कृष्णा लैब में टेस्ट करवाने के बाद रिपोर्ट के लिए लाइन में नहीं खड़े रहना पड़ेगा। इसके लिए कृष्णा लैब प्रबंधक की ओर से मोबाइल ऐप तैयार किया गया है। इससे टेस्ट करवाने के बाद रिपोर्ट ऐप के जरिए ही मरीजों को मिल जाएगी। वहीं मरीजों को अधिक परेशानी का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। साथ ही पंजीकरण काउंटर पर रिपोर्ट लेने के लिए लगने वाली लाइनों से भी मरीजों को छुटकारा मिलेगा। हिमाचल में रेत बजरी के दाम तय करेगी सरकार। हिमाचल प्रदेश में रेत व बजरी का दाम को राज्य सरकार तय करेगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने स्टाम्प शुल्क में संशोधन करने से संबंधित विधेयक पर चर्चा के दौरान यह बात कही। उन्होंने कहा कि सरकार खनन के क्षेत्र में भी व्यवस्था परिवर्तन करेगी। इस संशोधन विधेयक के अनुसार सरकार कंपनियों के विलय अथवा कंपनियों के साझेदारों के आपस में अलग होने पर 8% की दर से स्टाम्प ड्यूटी लेगी। इसके अलावा खनन पट्टी की नीलामी पर भी सरकार पट्टी राशि की 6% स्टाम्प ड्यूटी लेगी। वह विधानसभा में राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी की तरफ से सदन में रखे गए इस संशोधन विधेयक को ध्वनि मत से पारित कर दिया गया है। वह जगत सिंह नेगी ने कहा कि औद्योगिक कंपनियां आपस में मर्जर कर देती है और इसके बदले सरकार को कुछ नहीं मिलता। ऐसे में इन कंपनियों पर 8% स्टाम्प लगाए जाने का प्रावधान किया गया है। इस तरह से माइनिंग लीज पर पहले 5% स्टाम्प लगाया जाता था, जिसमें 1% बढ़ोतरी की गई है। चलिए वो चलते हैं आज की आखिरी खबर। संजौली ढली टनल का काम पूरा। 25 दिसंबर को उद्घाटन करेंगे सीएम सुक्खू। जिस शिमला के संजौली और ढली को जोड़ने वाली टनल अब बनकर तैयार हो गया है। मैं स्मार्ट सिटी के तहत बनी HPRIDC की टनल का सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू 25 दिसंबर को उद्घाटन करेंगे। वह पुरानी टनल 172 साल पुरानी हो गई है। अब इसी के समानांतर एक और टनल बनने से लोगों को जाम से निजात मिलेगी और अपर शिमला जाने वाले लोगों को सुविधा होगी। वह स्मार्ट सिटी मिशन के तहत यह डबल लेन टनल बनी है, वह जिस पर करीब 40 करोड़ रुपये की लागत आई है। वह संजौली अपर शिमला के लिए गेटवे की तरफ है। वह पुरानी टनल वन वे है। इससे पानी का रिसाव होता है। वह अक्सर लोग इसके नीचे से निकलने में असुरक्षित महसूस करते हैं। अब नई डबल लेन टनल बनने से लोगों को जाम से मुक्ति मिलने वाली है। वह शिमला के महापौर सुरेंद्र चौहान ने बताया कि सीएम सुखविंदर सुक्खू 25 दिसंबर को ढली टनल का उद्घाटन करेंगे। दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को किस जिले पंचायत से देख रहे हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल।